सचिन राज ने एक कम्युनिटी डाली है जिस कम्युनिटी को मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। दोस्तों, ये नीच लोग खुद को फेमस करना चाहते हैं, लेकिन मेरी समझ से इस चीज़ की शुरुआत जिसने की है, असली धुलाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि जवाब अब उसको मिले जो उस चीज़ का जड़ है, उस चीज़ का जड़ है जिसकी वजह से ये सब शुरुआत हुई है। किसकी धुलाई होनी चाहिए? इन्होंने वोट लिखा है अड़े बाबा यानी अंशु, लूली, कोई और, रहने दो अब मत करो। और सबसे ज़्यादा वोटिंग इनको 59 मिला है परसेंटेज में अड़े बाबा, क्योंकि इन्होंने वोटिंग उसी पे लगा रखी है। इनकी ही मर्जी से हर जगह चलता है। तो ये अंशु को टारगेट करने की पूरी प्लानिंग अब हो चुकी है, क्योंकि इन लोगों को पच नहीं रहा है कि अंशु किस तरह से अपने आप का पीछा छुड़ा सकती है। सुनिए जरा, सब्र करिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं एक पक्ष की बात बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, चाहे वो अंशु हो, चाहे सचिन मनीषा हो, चाहे जूली आंटी हो, चाहे अप्सरा मोम हो। तो नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, ये जो जूली आंटी हैं, ये न जाने क्या करके मानेंगी, मुझे समझ में नहीं आता है। और इसमें असली कौन मोहरा है ये भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो आप सोचते हो उससे नेक्स्ट लेवल में लोग यहाँ पर सोच के बैठे होते हैं और वही दिखाते हैं जो इन लोगों को दिखाना होता है। अगर इन्होंने ये कम्युनिटी डाली है, सचिन राज ने जो डाली है कि जिसकी धुलाई होनी चाहिए, जो फसाद की जड़ है उसकी धुलाई होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं सचिन राज से ये कहूंगी कि सबसे पहले तो धुलाई फिर आपकी और पूजा की ही होनी चाहिए, है ना? क्योंकि फसाद की जड़ तो आपने ही शुरू की थी। एनिवर्सरी उसकी चल रही थी और एनिवर्सरी के दौरान शुरुआत आप लोगों ने की लाइव करके। भले ही गंदगी तरीके से नहीं किया, लेकिन टारगेट तो करना स्टार्ट आप ही लोगों ने किया है। अगर आप लोग टारगेट नहीं करते, वहां की एनिवर्सरी का जिक्र नहीं करते, तो शायद आज ये सब नहीं होता। तो सबसे पहले धुलाई अपने आप की करिए, अपने मन की करिए। उधर पूजा पैनल पे, बैक पैनल पे जाकर अंशु के लिए जो जहर उगल रही थी, शुरुआत वहां से हुई। आपने जो लाइव किया उस लाइव से कि मेरी दुश्मनों को बुला कर क्या साबित करना चाहती थी, मुझे बेइज्जत करना चाहती थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई कौन दुश्मन कौन दोस्त। तो सबसे पहले शुरुआत जड़ से, जहां से पहुंचना चाहिए वहां से पहुंचना चाहिए। ये कौन सी बात होती है कि मतलब आपकी चित और आपकी पट, जनता बेवकूफ थोड़ी है। अगर जड़ से ही शुरुआत करनी है तो सबसे पहले शुरुआत आपने की। अगर आपने ये सब नहीं अंशु के लिए किया होता, जहर नहीं उगला होता आप दोनों भाई बहन ने, तो शायद जो जूली सिंह आज कर रही हैं आज वो नहीं करती। ट्रेन में बैठकर शुभम और जूली आप लोगों के लिए वो गंदा वर्ड, वो गाली नहीं बकते। तो शुरुआत आपसे हुई है, तो सबसे पहले आपकी शुरुआत होनी चाहिए धुलाई की। यहाँ पर मेन मुद्दा आता है ना कि अपनी गलती कोई नहीं देखता है, हमेशा दूसरों की गलती पर लोग फोकस करते हैं, क्योंकि अंशु ने टारगेट कैसे करवा दिया। और रही बात अंशु की, तो अगर कुछ भी होता है, चाहे वो जूली आंटी हो, चाहे वो राज फैमिली हो, चाहे अंशु हो, अंशु के हेल्थ के साथ अगर कुछ भी इशू होता है, वो खुदा न खास्ता, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसका भी आप लोग एक पेपर लिख कर रखे रहिएगा। नहीं तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो होने वाला है ना, वो होगा। आप भगवान के पास जाते हैं दर्शन करने सिहोर, कहते हैं कि भगवान के पास जाकर बुराइयां त्याग देनी चाहिए, सिर्फ अच्छाइयां होनी चाहिए, किसी के लिए पाप, किसी के लिए अंदर से द्वेष नहीं होना चाहिए, तभी भगवान आपको अपना दर्शन देते हैं स्वाभाविक रूप से। आपने क्या किया? भगवान का दर्शन भी हुआ लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि आपका दिल दिमाग सब कुछ उधर था, आपके दुश्मनों के तरफ। तो वो दर्शन किस काम का? आप पूरी दुनिया में पूरे देवताओं का दर्शन कर लीजिए, आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। आप अपने आप को किस एंगल से सही कह रहे हो? आज आपको थोड़ा सा सपोर्ट क्या मिल गया लोगों के वजह से, आप फिर से अपना मतलब दिखाने लगे असली रूप। तो सॉरी, आप सही नहीं हो कि आप दूसरों को टारगेट करोगे। पहले अपने अंदर सफाई करिए, फिर दूसरों को टारगेट करिएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अंशु की, है ना?
मैं किसी की सगी नहीं हूँ। अंशु ने बहुत चालाकी से कॉन्फ्रेंस किया, कॉन्फ्रेंस में दोनों को बात करवाई और दोनों को बात करवा के उसने अपना पीछा छुड़ा लिया, क्योंकि अंशु को पता था कि जूली आंटी मानने वाली नहीं है। लेकिन ऑन कैमरा दिखाना था और राज फैमिली को दिखाना था कि भाई इसमें मैं मोहरा नहीं, और बिल्कुल मोहरा हो तुम, बिल्कुल मोहरा हो। ये जो आज जूली आंटी कर रही है ना, जूली आंटी तुम्हारे ही भड़काने पे कर रही हैं। उनके अंदर उसके पहले ना कोई दुश्मनी थी राज फैमिली से, ना कुछ था। तुम्हारे चुगली करने की वजह से उनके मन में, स्वैगी सिंह के मन में राज फैमिली के लिए कड़वाहट हुई, और वो तुम्हारे वजह से कि तुमको लोग टारगेट करते हैं वो मैदान में उतरी, और इस हद तक उतरी कि उन्होंने लिमिट क्रॉस कर दिया। लोगों ने सोचा तक नहीं था कि जूली आंटी ऐसा भी कर सकती हैं, और उसके बाद से जो हो रहा है आप लोगों के सामने है। न जूली आंटी कम, न अप्सरा मोम कम। जूली आंटी अगर 2% कर रही हैं तो अप्सरा मोम 4% कर रही हैं। आज की जो वीडियो देखा है अप्सरा मोम की, मैंने लैंग्वेज पे हंसी आया मेरे, लेकिन जो गंदगी उस लैंग्वेज में थी, उस लैंग्वेज को सुनकर, उस गंदगी को सुनकर लोगों ने मेरी लाइव में आकर बोला कि उसके बाद से ये लगा कि खाना खाने के टाइम भी उल्टी आ रहा है। उनकी जो आवाज़ है अप्सरा मोम की गूंज रही है। तो इस हद तक नेक्स्ट लेवल पे गंदगी हो रही है। क्या ये इंटरटेनमेंट है यूट्यूब पे? अब ब्लॉगर इंटरटेनमेंट करने के बजाय अपना घर भर रहे हैं कंट्रोवर्सी करके। कंट्रोवर्सी कैसे की जाए? जूली आंटी को अंशु के हाथ में है मना करने का, ये मैं लिख के देती हूँ 100%। अंशु के हाथ में है मना करने का कि आंटी मैं इस टाइम पे प्रेग्नेंट हूँ, मेरे ऊपर बार बार बात आएगी, आप इस कंट्रोवर्सी को रोक लो। तो जूली आंटी ऐसे नहीं है कि अंशु मना कर दे तो नहीं रुके, लेकिन अंशु ने अपना पीछा छुड़वा लिया, अपने ऊपर बात ना आए वो जूली आंटी को ट्रांसफर कर दिया। अब अंशु के तरफ से, अंशु के जहर से जूली आंटी उस जहरीली नागिन के तरह शुरू हो गई है डसना। अंशु का कहीं से कहीं तक बात ना आए, इसलिए वो आंटी अब इस फैमिली से लड़ रही हैं। और अब ये बात इतनी तक पहुंच गई है कि इधर बेताब हैं दर्शन करके शिहोर वाले जो भगवान जी हैं, शिव भगवान, उन्होंने इनको आप रूपी दर्शन दिया है और कहा है कि जा बंस, जितना चाहे तू गंदगी कर ले, तथास्तु, विजयी भव, तेरा मतलब विजय होना तय है। क्या भगवान अभी कभी ऐसा कहता है? भगवान तब आपका साथ देता है ना जब आप खुद सही होते हो, पापी नहीं होते हो। पाप से भरे लोगों का भगवान कभी साथ नहीं देता है, चाहे वो कोई भी हो, XYZ। भगवान का भजन करो, भगवान का पूजा करो, दिखावा करो और मन में जहर किसी के लिए उगलो और पाप करो, 2 नंबर का धंधा करो और सोचो कि भगवान साथ है, तो कभी नहीं है। वो जो भी तरक्की हो रहा है ना, वो भगवान तुम्हारा पाप आगे आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि वो एक दिन फटना है। इसलिए तो जो तुमको टारगेट कर रहा है, जो आपको टारगेट कर रहा है, जूली आंटी है चाहे जो भी है, उसको आप टारगेट करो। अगर अंशु अपने मुंह से बोल रही है तब उसको बोलने का आपका हक है। तो यहाँ पर अंशु को फिर से घसीटा जा रहा है, और कहीं ना कहीं घसीटा जा रहा है तो ये भी आएगा कि अंशु का जो होने वाला बच्चा है उसके साथ में भगवान न करे कुछ भी, कहे से कि इनका जो शरीर है ना कैपेबल नहीं है, ऐसी हैं। तो ये उसके लिए मतलब इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं लोगों को कि मुझे कुछ ना बोलो, मेरे हेल्थ इशू है, मेरे साथ कंडीशन है, अगर कुछ हुआ तो उसका सारा जिम्मेदार राज फैमिली को। राज फैमिली के लिए इन्होंने उस दिन बोला ही था, मैंने लिंक दिया था, अप्सरा मोम को शायद देखी होंगी। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रही हूँ कि इन्होंने बोला था कि मैंने अप्सरा मोम को बोला है कि बात जब की थी, जब पहली बात हुई थी शुभम से एनिवर्सरी के बाद, कि मेरे बच्चे को हुआ तो किसी को मैं छोड़ूंगी नहीं। तो बात यहाँ पर है, तो जो चीज़ें हैं वहाँ पर बोलनी ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले अगर जिससे लड़ना है उससे लड़ ना सको तो आप किसी को बेफजूल
फालतू का ब्लेम करने से पहले अपने ऊपर ब्लेम करो कि कहाँ से शुरुआत हुई थी। अगर आपने शुरुआत नहीं की होती तो अंशु ने शुरुआत नहीं की होती, अंशु ने शुरुआत नहीं की होती तो ये तीसरी जो आंटी आई हैं इस फील्ड में वो नहीं घुसी होती, और आज ये कुछ भी नहीं हुआ होता अगर आपने कुछ नहीं किया होता। तो आप दोनों भाई बहन ने सारे फसाद की जड़ आप दोनों हो, नो डाउट। शुरुआत आपने की, पूजा ने पैनल पे जाके, और अभी भी पूजा छोड़ नहीं रही हैं, अभी भी कम्युनिटी डाल रही हैं, कभी वीडियो में कुछ बोल रही हैं, कुछ बोल रही हैं, और सामने वाला आकर अगर एक शब्द भी बोल दिया तो अप्सरा आंटी अपने बच्चों की गलती ना देखकर उसकी गलती यहाँ पर दे डालेंगी और धमकी दे डालेंगी कि तुम्हारा कुछ है मेरे पास, दिखा देंगे ज्यादा बोलोगे तो सामने वाला बंदा अपना मुंह बंद करके चुप होके बैठ गया। अब डर है कि अपनी कंडीशन की वजह से बैठ गया, नहीं पता। एक चीज और, जूली आंटी का भी वीडियो आया है, जूली आंटी ने और भी नेक्स्ट लेवल पार किया है, गालियों का भरमार लगाया है, और साथ साथ एक और खुलासा हुआ है। और ये जूली आंटी को कैसे पता? अंशु ने बताया होगा तभी तो, पंकज निशा ने बताया होगा, बात हुआ होगा तभी तो, कि सचिन राज के जो लग्जरियस मकान बना है, महल बना है, उसके वॉशरूम में भी ये सीसीटीवी कैमरा लगा कर रखे हैं, और जो भी वहां पर जाता है उसका कैप्चर होता है और ये उसका प्राइवेट वीडियो रखते हैं, और उसके खिलाफ वो कभी यूज करना होता है तो यूज करते हैं कि हमारे खिलाफ किसी ने आवाज उठाई या हमारे खिलाफ कोई जाने की कोशिश किया तो तुम्हारा प्राइवेट वीडियो मेरे पास है, मैं लीक कर दूंगा। ये है घिनौनी इनकी हरकत। अब कौन सही बोल रहा है कौन नहीं पता है, भगवान शंकर शंभू जाने। बाकी इस वीडियो को यहीं करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। बाय बाय।